पहला सवाल मेरा ये है कि कुरान में जहाँ पे औरत के हिजाब का जिक्र है वहां पे ये मेंशन है कि औरतों से कह दो कि अपने ऊपर अपनी चादरों के पल्लू लटका लिया करें। ये ज्यादा मुनासिब तरीका है ताकि वो पहचान ली जाएं और सताई ना जाएं। मतलब फेस कवर करना या फेस करने का मकसद जो मेन ये है कि औरत पहचान ली जाए और उसको लोग तंग ना करें। लेकिन यहाँ पे अमेरिका यूरोप वगैरह में जहाँ नॉन मुस्लिम कंट्रीज हैं जहाँ पे औरत पहचान ली जाती है कि वो मुसलमान है तो उसको और ज्यादा तंग किया जाता है। बजाय कि अटेंशन उसकी तरफ ना जाए, हिजाबी और निकाबी औरत सबसे ज्यादा नजरों को अट्रैक्ट करती है। तो वो बाकी औरतों में सबसे ज्यादा अलग नजर आती है, फिर बुली भी होती है, उसकी तलाजारी भी होती है। तो इससे हिजाब का मकसद मर नहीं जाता। दो चीजें इसमें। तो कितना ऊपर जाना है नीचे जाना है, मैंने जवाब अभी आपने बताना है बस। एपिडर्मस आंसर दूं, एपिडर्मल आंसर दूं, या खुदाई करूं इसकी? खुदाई करें। देख लें। खुदाई करें। ओके, और से सुनिए बाप। हम्म। ये शायद का कॉन्टेक्स्ट समझ लें आप। शायद को कॉन्टेक्स्ट में ये था कि लोग तंग करते थे मुसलमान औरतों को, और बहाना ये करना शुरू हो गए थे कि वो हमने समझा गुलाम और लोंडियां हैं, तो हम इसलिए जो है ना उनको तंग करते हैं, बिकॉज दे यूज टू गो आउट फॉर, बिकॉज देयर वर नो bathrooms एट दैट टाइम। दिस वाज अ शान नजूल समझ लें आप, ठीक है। हम्म। तो फिर मुसलमान औरतों को स्पेसिफिकली कुरान पाक की जो आयत है ना, ये सूरह अहज़ाब की आयत है, ये शुरू ऐसे होती है, नबी अपनी बीवियों और बेटियों से कह दो और मोमिनों की बीवियों और बेटियों से कह दो। ये जो आपने हम्म। बात की इस आयत में ऐसे है, तो इसका मतलब हम्म। है जनरल ऑर्डर आ गया कि दिस इज व्हाट यू गोना डू, ये आप ऐसे करें ताकि ये ना करें। अब कहानी ये है कि अब कुरान पाक की आयत को उस तरीके से आपने आइसोलेट नहीं करना होता। कुरान पाक की जब हुक्म आता है ना, तो उसको पूरी तरह समझेंगे वो कह रहा है। और ये गलती मुसलमान स्कॉलरशिप से मैंने अभी अभी रिसेंटली होते हुए देखी है। उसको स्कॉलरशिप कोई माने ना माने, चलने अलग अलग कहानी है, मगर इसको समझ लें। फिर मैं आपके इस सवाल को थोड़ी सी सर्जरी करूंगा, थोड़ा डीप चला जाऊंगा कि अब वो पहचानी जाएंगी तो वहां पे उन लोगों, अरब में ये बहाना खत्म हो जाएगा कि वो हम तो ये हालांकि शरारती लोग थे, उन्होंने तंग करना ही करना था। हम्म। तो इन दिस केस इट वाज मेड टू बी मैंडेटरी हम्म। कि ये ना हो कि आप तंग हो। ओके। हम्म। अब कुरान पाक की जितनी भी आयत हैं, अगर इस असूल पे ये जो लोग मुसलमानों के अंदर आए हुए हैं आजकल, और वो ये कह रहे हैं कि नहीं ये तो उस वक्त एक ऐसा आइसोलेटेड इंसिडेंट हो गया था, तो अ, वो बस उधर ही रखो, तो फिर कुरान पाक की 85% आयतें खुसूसी तौर पे उस मौके के ऊपर आई हैं, तो फिर तो कुरान पाक को उस वक्त के बाद कोई फायदा नहीं नाउजुबिल्लाह होना चाहिए। हम्म। ठीक है। सो वो असूल जो है ना, ये कमजोर है जो इन्होंने खुद बनाया है। कुरान पाक के अंदर जिस तरीके से भी अहकाम आते हैं, वो टिल द डे ऑफ जजमेंट आपने उसकी जो है ना वो जो असल है वो छोड़नी नहीं होती। तो अब मुसलमान औरत, और अभी जो है ना आजकल का जो दौर, अब मैं आपके सवाल पे आता हूँ हम्म। कि आपको थोड़ा, ताकि दोनों चीजों को मैं इकट्ठा रिलेट कर सकूं। अभी फ्रांस में एक लड़की हिजाब और निकाब करती है और वो तंग होती है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पहचानी जाती है। हम्म। ठीक है। तो ये वो वाला इंस्टेंस उल्टा नहीं हुआ, याद रखिएगा, गौर से समझें इस बात को। हम्म। अभी भी फ्रांस में वही वाली औरत तंग की जा रही है जो बगैर कपड़ों के, बीच वेयर के अंदर, अमूमी लाइफ के अंदर, टुवर्ड्स द क्लब्स और टुवर्ड्स दोज काइंड ऑफ एवेन्यूज चल रही होती है। अभी भी वही तंग की जा रही है, वो सबसे ज्यादा वही तंग की जाती है। जिधर इस्लाम नहीं भी लोगों को पता, उधर भी वही औरत तंग ज्यादा की जाती है। हम्म। ओके, मेक श्योर स्टैट्स उठा के देख लें, आई हैव देम, आई हैव रेड देम ओवर 2 or 3 decades, रिसेंटली अपडेट होते हैं। यू गेट टू सी मोस्ट हरास्ड women इन विच एवर कल्चर और रीजन। उसकी आप जरा सी तफसील में जाएंगे तो आपको पता चलेगा। गर्ल्स हु आर नॉट प्रॉपरली ड्रेस्ड अप हम्म। गेट harassed way more in proportion and then vice versa. Okay, so वो वाली कंडीशन अभी भी वही है। हम्म। आप जब आपने इसके ऊपर लगाया ना, आप तो फ्रांस में वही लड़की तंग की जाती है जो कि नकाब में, क्योंकि वो मुसलमान समझ के पहचान ली जाती है। तो ये वाली कंडीशन जो है ना,
ये एक न्यू कंडीशन है. दिस इज अ कंडीशन बेस्ड ऑन द इस्लामोफोबिया ऑफ द करंट वर्ल्ड. ओके. हम्म तो इसके अगर कंडीशन को आपके सवाल के मुताबिक मैं उस लेवल पे, उस उसूल पे ट्रीट कर लूं, तो फिर मुझे उन शरीर लोगों की तमाम तरह डिमांड्स पूरी करनी पड़ेंगी ताकि वो वाला जो अंसर है शरारत का वो खत्म किया जा सके. हम्म ठीक है. तो फिर ये वाला असूल, ये तभी तो मैं वो गांधी साहब के उस असूल के भी खिलाफ था कि ये वासी उस वक्त एक वाकया हुआ था, इसलिए सूरह अज़ाब की आयत आ गई थी. समझ रहे. हम्म तो यहाँ पे भी मैं यही अगर असूल लगाऊं, तो फिर तो जो भी शरीर आदमी डिमांड करेगा तो हम पूरी करना शुरू कर दें. हम्म तो फिर तो हो गया काम. फिर तो फिलिस्तीनियों को इसराइल वाले कहते हैं यार ये तो हमास जो है वो हमला करता है तो हम करते हैं, तो इसलिए हमास को चाहिए कि सारे हथियार डाल दें. हम्म फिलिस्तीनियों से चाहिए अपने प्लेट में पेश कर दें, अपने पूरा का पूरा इलाका ही लें. हम्म ठीक है. और तमाम पाकिस्तानियों को चाहिए हाँ ठीक है वो जो जो नया नया एक्ट आ रहा है इस वक्त बिल पास हो रहे हैं हम सब, क्योंकि वरना हम पहचाने जाएंगे हम मुसलमान हैं. हम्म सोचें जरा, इसको खींचे ना आगे तक, तो फिर हर चीज ही छोड़ देते हैं, क्योंकि इस वक्त जो पावर में आएगा बंदा वो जो मांगेगा हम तो इस्लाम कॉम्प्रोमाइज करना शुरू करें और फिर जीरो तक ले जाए. हम्म इसका तूल आगे जाके खुद नजर आ रहा है कितना भयानक है. बिल्कुल. ठीक है. सो ये दो कंडीशंस अलग हैं. अब इस कंडीशन में ज्यादा जरूरी है कि औरत नकाब करके आए फ्रांस में. हम्म ये फ्रेंच, मैं अगर मुसलमान नहीं भी होता, मैं पाकिस्तानी नहीं भी होता, तो मैं एक जनरल ऑर्डर यही देता, जनरल कंसल्टेशन यही देता कि औरतों को, तमाम गोरियों को भी चाहिए इस वक्त हिजाब करें कि भाई ये क्या बात हुई कि आप किसी के कहने के ऊपर अपना अटायर क्यों बदल रही हैं, ये कौन सी डिक्टेशन है. हम्म मेरा फ्रीडम ऑफ व्हाटएवर आई कैन वेयर किधर है इधर. हम्म ठीक है. फर्स्ट अमेंडमेंट किधर है मेरी हम्म अमेरिका में. Whatever I want to say, I have a right to say whatever I want to wear, I have a right to wear whatever I want to do in the bounds of not hurting anybody. I have a right to do that. हम्म तो ये तो इस्लाम आने के बाद तो मुझे औरत की एग्रेशन ज्यादा चाहिए थी. हम्म अल्लाह ने सिंपल सा एक बहुत छोटा सा टेस्ट हुआ था एक औरत के ऊपर. हम्म और अगर हम वहां पे कहते हैं नहीं नहीं यहाँ पे तो हम इसलिए हरास हो रही हैं क्योंकि हम हिजाब करती हैं, तो आप हरास होने वाली पार्टी में हैं, वो वाला बंदा हरास करने वाली पार्टी में है और उसकी मानी जाए बात, हालांकि वो हम्म हरास कर रहा है, जालिम की बात मानी जाए. हम्म, सही. सोचें ये क्या क्या बातें हो रही. इसमें. जी. हमें अग्रेसिव स्टैंस लेना पड़ेगा कि अब अगर पर्दे का हुक्म कहीं पे कोई, फॉर एग्जाम्पल चेहरे का पर्दे का हुक्म नहीं भी था, आप चाहिए लड़कियों को अब जान के मुंह छुपाएं कि हम्म पहले तो तुम इस इशारे को खत्म करो ना यहाँ पे. हम्म ऑन स्लॉट टेक इट हेड ऑन एंड डबल द इन्फर्नो. हम्म चूल्हे की आंच और तेज कर देनी चाहिए. मसला ये हम इस्लाम की लेंस पहनते नहीं है, हम्म वरना ये इस्लाम के ऊपर बहुत ही बड़ा जो है ना मतलब +1 था लड़कियों के लिए. इतना बड़ा मौका मिल गया था, इतना बड़ा दरवाजा खुल गया था हम्म कि अपना ईमान भी ताज़ा करती हैं. और मगर नहीं, हम बस इस्लाम की लेंस की ट्रेनिंग नहीं होती हमारी. सो इट्स अ प्रॉब्लम दैट वैसे इसमें. कॉमन सेंस थिंग. अगर आप हम्म, लोगों की हरासमेंट से बचने के लिए आप इस्लाम के असूल बदलना शुरू करेंगे तो फिर छोड़ें, फिर कलमा भी छोड़ दें. उनको कलमे से भी मसला है हमारे. हाँ ना. छोड़ें भी कलमा पढ़ना, मस्जिद में नमाज पढ़ने से भी मसला है, वो भी छोड़ दें. हम्म शुरू शुरू करें ना, लिस्ट कहाँ तक जाती है फिर. हम्म ठीक है. अब बाय द वे मैंने आपसे कहा ना ये वाले बाकी के कल्चर और बाकी के मजाहिब में ये मिसाइल हुए हैं. हम्म लोगों ने फिर वो कदम उठाए हैं कि आपको बता नहीं सकता हूँ. स्पेशली द ब्लैक मूवमेंट जो अमेरिका में हुई है, जिस तरीके से उन्होंने आज़ादी हासिल की है, हम्म साउथ अफ्रीका में जो हुई है, उन्होंने आज़ादी हासिल की है. इस तरीके से आप जालिम की बातें मानना शुरू कर देंगे, ये कौन सी फितरा है हमारी. हम्म इंतहाई बुज़दिल और इंतहाई बोना किस्म की का फलसफा है जिसके थ्रू हम जस्टिफिकेशन लेके आए. मुझे हम्म तो फख्र है उन फ्रांस की औरतों के ऊपर जिन्होंने जब हिजाब बैन हुआ था तो फेस मास्क पहनना शुरू कर दिया था कि भाई इस पे कौन बैन कर सकता है हमें. ये कोरोना वाले जो मास्क है ना कि हाँ हम्म हमें डस्ट एलर्जी है भाई. मैं भी यही करती हूँ इधर. समझ रहे हैं. मैं भी मास्क ही लगा के जाती हूँ या बाहर. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह. तो पॉइंट ये है कि आप समझ रहे हैं ना. आपने, आप अल्लाह के फौजी हैं या आप हम्म तागूत के फौजी हैं, आप देख लें फिर किसकी फौज में कौन सा इस वक्त
हमला हम्म। हुआ है, और कैसे आपने डिफेंस तब आएगा जब कोई ऐसा मामला हो इसमें आप बारे में आप कुछ कर नहीं सकते। इस बारे में तो सब कुछ कर सकते हैं, हम्म। और करना चाहिए भी। मैं इस आयत को देखती हूँ ना, मेरी छोटी सी जो अकल है उसमें अल्लाह ने कहा है कि तुम खुद को कवर करो ताकि पहचान ली जाओ और सताई ना जाओ। अब मुझे अल्लाह ने मुझे बोल दिया कि तुमने खुद की अपनी पहचान करवानी है, वो मैंने करवानी है चाहे मैं कहीं भी दुनिया में बैठी हुई हूँ। और सताई जा रही हूँ या मैं नहीं सताई जा रही वो मेरी टेंशन नहीं है, वो अगले बंदे का है। तो उसके लिए मैं अकाउंटेबल नहीं होंगी। जो मुझे ऑर्डर है मैं कम से कम वो तो करूँ ना। हाँ देखिएगा, मैं अब ऐसी बात करने लगे ज्यादातर लोगों को समझ नहीं आएगी, हम्म। मगर खाली इंसान नहीं पहचानते हैं, याद रखना हम्म। कि कोई मखलूक भी है जो पहचानने के लिए रोज बाहर निकलती है और हमें देख रही होती है रोज रोज, कि कौन है इनमें से मुसलमान। वो यहाँ पे बैठे हुए दाएं बाएं हम दोनों के, वो भी पहचानने की कोशिश कर रहे होते हैं कि तू असली पहचान बता अपनी। हम्म। उनके सामने हम ना असल हम्म। पहचाने जाते हैं कि यार नहीं यार, ये अंदर से मुसलमान नहीं है अभी। उनको सही उनके बात है। सामने अपनी पहचान बनाएं, ये बाकी के जितने भी बोने हैं ना इनकी फिक्र ना करें।